ईरान इजरायल अमेरिका वार का अब 2 महीना होने चले और 2 महीने के बीच इस जो 2 हफ्ते का लॉकडाउन ब्रेकडाउन लगा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। और जो तस्वीरें गुजरात से निकल कर आ रही है, सूरत से निकल कर आ रही है, अहमदाबाद से निकल कर आ रही है, या फिर आप बिहार के किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी मिठाई शॉप में जाकर पूछ ले क्या सिलेंडर पहुंच रहा है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। आज चौंकाने वाले जवाब थे। जब आज हम लोगों ने एक मिठाई के दुकान में गया तो बताया गया जहां पर 5 सिलेंडर की जरूरत हमें पड़ती है, वहां पर मात्र 2 सिलेंडर दिन भर में कहीं से जुगाड़ हो पाता है। इस कारण से कुछ सामानों की जो कैटेगरी हमारे यहाँ से खत्म हो गई। ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं। आप किसी भी मिठाई के दुकानों पे, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल्स में जाकर इस बात को पता कर सकते हैं क्या वहां पर सिलेंडर है। तो हम आपको अगेन फिर रिपीट कर रहे हैं कि इसका जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस मात्रा में जो गैस का आयात होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। और इस सब का कारण अमेरिका है। जो अमेरिका ये कहता है कि हमने ईरान पर इसलिए हमला किया था कि हम देखना चाहते थे कि उनके पास वाकई में परमाणु हथियार है या फिर नहीं है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो अब ईरान इतना दिन तक, इतना समय तक हमारा वार नहीं झेलता, बल्कि पलटवार में परमाणु वार जरूर करता। समझिए कितनी वाहियात वाला जो सवाल है वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये कहा जा रहा है कि भाई उनके पास तो सिर्फ हम चेक कर रहे थे, अगर होता परमाणु हथियार तब तक में छोड़ चुके होते। और ईरान कह रहा है कि हम 10 शर्तों पर जो है युद्ध को पूर्ण विराम देंगे जब तक कि हमारा बैन खत्म नहीं कर दिया जाएगा, और उसके बाद होर्मुज पर जब तक कि हमारा कंट्रोलिंग जो पहले था वो फिर से बहाल नहीं कर दिया जाए। और इस युद्ध में बिना मतलब का मुझे छेड़ा गया अमेरिका इजराइल के द्वारा। इस कारण से इस युद्ध के कारण जितनी भी क्षतिपूर्ति हमारी हुई है इसका भरपाया जब इजराइल अमेरिका करेगा तो उसके बाद युद्ध को कंप्लीट रूप से बंद कर दिया जाएगा। अब इन तीनों देशों के कारण से जो पूरा वर्ल्ड, पश्चिम एशिया प्रभावित हो रहा है, और उस कारण से बिहार, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, रसिया, जो भी आप कह लीजिए, वो सारे देश से प्रभावित हो रहे हैं। और उनसे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो हमारे यहाँ के वो लोग जो कि एलपीजी सिलेंडर पर डिपेंडेंट थे, चाहे वो कमर्शियल हो या डोमेस्टिक हो। लेकिन सच्चाई यही है, भले मार्केट में जो घरेलू उत्पाद वाले सिलेंडर थे उतना सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन जितने भी होटल रेस्टोरेंट में सप्लाई होते थे कमर्शियल सिलेंडर, वहां पर आज भी किल्लत बरकरार है। और तस्वीरें गुजरात से आने शुरू हो गई है कि गुजरात में सारे फैक्ट्रियों के कटर मशीन जो है वो गैस से चलते हैं, और गैस की उपलब्धता ना होने के कारण से गुजरात के फैक्ट्रियों से मजदूर पलायन होकर बिहार आ रहे हैं। ये तस्वीर, ये वीडियोस लगातार आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो गुजरात के सूरत से निकला हुआ है। क्योंकि सूरत एक ऐसा शहर है जहां पर लाखों की तादाद में सिर्फ बिहारी मजदूर काम करते हैं, और कई हजार फैक्ट्रियां वहां पर है। और सारी फैक्ट्रियां अभी बंद हो गई है क्योंकि वहां पर गैस का सप्लाई जो है वो बिल्कुल बंद है। आम आवाम को परेशान ना हो, आम आदमी तक एलपीजी का एक सिलेंडर पहुंच जाए, इस कारण से सरकार का ध्यान एलपीजी सिलेंडर घर तक पहुंचाने का जरूर है। लेकिन इंडस्ट्री में, कमर्शियल सिलेंडर के रूप में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, वहां पर गैस पहुंचे या ना पहुंचे इस पर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं, बल्कि बंगाल कैसे जीता जाए सरकार का ध्यान वहां पर है। बाकी आपके क्षेत्र में क्या कुछ लग रहा है? आपके बहू बेटियों की शादी में, आपके घर की शादियों में गैस सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आप जिस होटल रेस्टोरेंट में जा रहे हैं उस होटल रेस्टोरेंट में गैस की उपलब्धता है या फिर नहीं है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।